स्टूडेंट्स, तो ये तो बात चल रही थी कि इंक्यूबेशन पीरियड की। आ गया था इन्फेक्टिव पीरियड, ठीक है ना, कि संक्रमण काल। इसका संक्रमण जो है, इन्फेक्शन जो बॉडी के बीच में होगा उसके लिए जो है कितना समय लगता है। सभी छूत के रोगों का संप्राप्ति काल जो है, इंक्यूबेशन पीरियड जो है, समाप्त होने के बाद रोग के लक्षण सामने आने लगते हैं। जब उसका समय हो गया, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया, विभिन्न प्रकार की डिजीज का नाम बताया और उनका जो अवधि बताई, ठीक है ना, उसके बाद क्या है, जो संक्रमण का काल यानी कि इन्फेक्शन का जो है समय स्टार्ट हो जाता है और ग्रेजुअली रोग जो है वो बढ़ने लगता है। जब बॉडी में पूरी तरह से इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फेक्टिव बॉडी हो जाएगी, ठीक है, संक्रमण के पश्चात किसी प्रकार की मेडिसिन इत्यादि के पश्चात रोगी धीरे धीरे स्वस्थ हो जाता है, ठीक है ना। संक्रमण के पश्चात अगर उसको एकदम डायग्नोज किया जाएगा, उसका ट्रीटमेंट जो है वो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है ना, और उसके ऊपर पूरी सावधानी अगर रखेंगे तो ग्रेजुअली बिगिन टू रिकवर। यदि संक्रमण अत्यधिक हो तो दवा से भी काम नहीं चलता है, ठीक है ना। अगर संक्रमण इतना बड़ा जो है लिमिट से बाहर चला गया है, बियॉन्ड द लिमिट्स हो चुका है, तो मेडिसिन जो है उसके ऊपर काम नहीं करेगी तथा रोगी जान से भी हाथ धो बैठता है। ऐसे समय में रोगी मर भी सकता है। इस काल में रोगी के विशेष ध्यान रखना रोग का जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वह दूसरे व्यक्ति को भी संक्रमित कर सकता है, इन्फेक्टिव कर सकता है। उस वक्त अगर उसके को संपर्क में आएगा तो दूसरे व्यक्ति जो है, या जो वो फैमिली के आदमी है या नियर डियर लोग जो भी है, जो भी उसके कॉन्टैक्ट में आएंगे, वो भी उनको भी इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि उसके शरीर में रोग के कीटाणु पूर्ण रूप से विकसित हो चुके हैं, पूरी तरह से डिवेल्प हो चुके हैं और वो व्यक्ति पूरी तरह से इन्फेक्टिव हो चुका है, जो दूसरों को भी संक्रमित कर सकता है। और कुछ रोगों का संक्रमण काल इस प्रकार से है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, जो उनका संप्राप्ति जो इंक्यूबेशन पीरियड था, अब उनका जो इन्फेक्टिव पीरियड है, जैसे हम हैजा की बात करें तो इसका जो इन्फेक्टिव पीरियड है वो है 2 सप्ताह, 2 वीक, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा चेचक स्मॉल पॉक्स का, इसके लिए भी 2 वीक का समय है, जो इन्फेक्शन का इसका समय है। और आगे आता है काली खांसी, ठीक है ना, वूपिंग कफ, और इसके लिए 5 वीक का समय है। और उसके बाद जो है मील्स खसरा, इसके लिए लगभग 1 वीक जो है, 1 सप्ताह का समय जो है ये ले लेता है, ठीक है। तो आज डिजीज प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा हमने, रोग प्रक्रिया के बारे में पढ़ा, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी थिंग्स टू रिमेंबर वो क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड और साथ में इन्फेक्टिव पीरियड, ठीक है। डिफरेंट टाइप के जो बीमारियां हैं उनका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है और उनका इन्फेक्टिव पीरियड कितना है, ठीक है। ये सारा जो आपको मटेरियल पीडीएफ फाइल में भेजा हुआ है, पहले आपको जो है वो व्हाट्सएप भेजा हुआ है, उसमें 22 पेज और 23 पेज पे आप इसको चेक कीजिए, राइट। एंड टुमारो हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे छूत के रोगों के लक्षण एवं सामान्य सावधानियां, राइट। जैसे कॉमन अलर्ट सिग्नल्स indicating on set of communicable disease. It will be discussed tomorrow. Okay.